पृथ्वी पर सबसे आश्चर्यजनक जगहों में से एक समुद्र है। ये न केवल खूबसूरत है बल्कि खतरनाक भी है। हम सभी शार्क, बड़े बड़े ऑक्टोपस, तूफानों और बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ और भी है जो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक है। मैं रोग वेव्स के बारे में बात कर रहा हूं। 4 पैसेंजर्स वाली यॉट मिनियानेट दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होती हुई जा रही है। एक तूफान आता है लेकिन यॉट बचने में कामयाब रहती है। शाम तक हवा पूरी तरह से थम चुकी है, समुद्र शांत है। तूफान के बाद थकी हुई टीम आराम करने जा रही है। उसी समय न जाने कहां से एक करीब 39 फीट ऊंची लहर आती है और भयानक फोर्स के साथ यॉट से टकरा जाती है, जिससे यॉट डूब जाती है। शुक्र है कि पैसेंजर्स लाइफ बोट में सवार होकर बच निकले। अगले 24 दिनों तक वे खुले समुद्र में बहते रहते हैं, जब तक कि उन्हें पास से गुजरने वाला एक जहाज बचा नहीं लेता। एक बड़ी सी लहर के बारे में जिंदा बचे पैसेंजर्स की कहानियों पर कोई यकीन नहीं करता। यह कहानी किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि 5 जुलाई 1884 को हुई एक सच्ची घटना है। अब सोचिए कि आप खुले समुद्र में एक मॉडर्न यॉट पर हैं। सूरज चमक रहा है, एक भी बादल नहीं है, समुद्र क्रिस्टल क्लियर और शांत है। इस तरह की वेकेशन से बेहतर क्या हो सकता है। अचानक आपको बहुत जोर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। 2 से 3 सेकंड में समुद्र की शांत सतह पर एक बड़ी सी 33 फीट की लहर दिखाई देती है और आपकी यॉट से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से जहाज तैरता रहता है और लहर जिस तरह अचानक से दिखी थी उसी तरह अचानक गायब हो जाती है। यह भी एक असली घटना है जो 17 जून 2018 को कैलारिन यॉट के मालिक के साथ घटी थी। इन लहरों के अलग अलग नाम हैं, वाइट, रोग, वैंडरिंग, मॉन्स्टर। फ्रेंच उन्हें एक बुरा मजाक कहते हैं। दुर्भाग्य से हंसने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी लहर के साथ मुलाकात आमतौर पर एक डूबे हुए जहाज के साथ खत्म होती है। सायरन समुद्री राक्षस, पोसाइडन का गुस्सा। पुराने समय में लोग इसी तरह से उन बड़ी बड़ी लहरों के आने का कारण समझाते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले रोग वेव के ऊपर एक नोट लिखा और इसे एक प्राकृतिक घटना माना। अगस्त 1498 में उनकी टीम वेस्ट इंडिया के तटों की खोज कर रही थी, जब अचानक सभी क्रू मेंबर्स ने एक बहुत ही तेज आवाज सुनी और फिर न जाने कहां से अचानक एक बड़ी सी करीब 88 फीट की लहर दिखाई दी। खुशकिस्मती से लहर गुजर गई और कोलंबस अपने रास्ते पर चला गया। उसके बाद इस फिनोमिनन के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स दर्ज की गई, लेकिन किसी ने भी नाविकों पर यकीन नहीं किया। मरमेड्स, क्रैकेन और अब मॉन्स्टर वेव्स। अरे दोस्तों, उन भयानक लहरों को देखने वाले किसी भी इंसान को यही रिएक्शन मिलता है। यहां तक कि जब 1942 में 74 फीट की रोग वेव अचानक ब्रिटिश लाइनर क्वीन मैरी पर पड़ी, तो इससे बचने वाले करीब 15,000 लोगों की कहानी को शायद ही कभी गंभीरता से लिया गया होगा। केवल 1995 में स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ रोग वेव को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया। उस दिन एक 85 फीट की लहर ने नॉर्वेजियन गैस प्लेटफॉर्म ड्रॉपनर को टक्कर मारी थी। इन लहरों के नेचर को समझने के लिए साल 2000 में यूरोपियन यूनियन ने मैक्सवेव नाम का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों ने दुनिया के महासागरों की निगरानी के लिए 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। हालांकि उनके पास जवाब से ज्यादा सवाल ही मिले। एक खास वेव थ्योरी है जिसके मुताबिक लहर जितनी बड़ी होगी उसके आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। मैक्सवेव के सैटेलाइट करीब 82 फीट ऊंचाई की लहरों को रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसी लहर हर 200 साल में ही दिखाई देनी चाहिए, लेकिन सैटेलाइट्स ने ऑपरेशन के पहले 3 हफ्तों में ही 10 मॉन्स्टर वेव्स की खोज की। तब से 19 साल बीत चुके हैं और हम अभी भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि वैज्ञानिकों को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि इन लहरों के आने की भविष्यवाणी कैसे की जाए। मॉडर्न रेडार और सोनार ने इन वेव्स के प्रोपोर्शन को दर्ज किया है। उनकी ऊंचाई करीब 39 फीट से 164 फीट तक हो सकती है। उनकी रफ्तार 62 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और वो 20 सेकंड से 2 मिनट की अवधि तक रह सकती है। हालांकि जानकारी बेहद कम है, फिर भी वैज्ञानिक इन वेव्स को 3 टाइप्स में बांटने में कामयाब रहे हैं। पहली टाइप क्लासिक व्हाइट वेव है। ये केवल तूफान में ही नहीं, शांत समुद्र में भी दिखाई देती है। अचानक दिखने के बाद ये उसी तरह अचानक पानी में मिल जाती है और इसका कोई निशान नहीं रह जाता।
दूसरे टाइप की वेव को थ्री सिस्टर्स कहा जाता है। आपने ठीक सोचा, ये लगातार आने वाली 3 लहरें जिनमें से एक दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। इस तरह की लहरों में फंसने पर एक बड़ा सुपर टैंकर भी उनके वजन से टूट सकता है। तीसरी टाइप की वेव मॉन्स्टर वेव है। तीनों टाइप में से ये लहर सबसे खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल है। करीब 15 मंजिल की बिल्डिंग को इमेजिन करें। ये नज़ारा ज़रूर ही अद्भुत होगा, लेकिन मैं इसे असल ज़िंदगी में नहीं देखना चाहूँगा। वैसे भी आप YouTube पर रोग वेव्स के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो को देखने के बाद ये अकेली लहरें क्यों आती हैं, इसके बारे में ठीक से कोई नहीं जानता। शायद रोग वेव सुनामी की तरह ही होती हैं। बिल्कुल नहीं, सुनामी पानी के नीचे भूकंप के आने पर होती है और जैसे जैसे वे तट के करीब आती हैं वे बढ़ती जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे तब दिखाई देती हैं जब सतह की समुद्री धारा किसी मजबूत हेडविंड का सामना करती है। दूसरों को यकीन है कि ये लहरें गर्म और ठंडी धाराओं के टकराने से पैदा होती हैं। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा ग्रेविटी से जुड़ी कमियों के कारण होता है। जब ग्रेविटी तेजी से घटती या बढ़ती है। एक थियरी वेव इंटरफेरेंस की भी है। छोटी वेव्स मिलकर एक बड़ी वेव बनाती हैं, ठीक एक स्नोबॉल की तरह। लेकिन सबसे दिलचस्प थ्योरी है कि लहरें काइनेटिक वैम्पायरिज्म के कारण बनती हैं। इस वर्जन के मुताबिक कुछ नेचुरल कंडीशंस में लहरें काइनेटिक एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती हैं। सभी लहरों के बीच एक वैम्पायर वेव होगी जो दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वैम्पायर वेव उसे बाहर निकाल देती है। यह थियरी इंपैक्ट फोर्स और उसके अचानक गायब होने को समझाती है। कुछ समुद्र वैज्ञानिक मानते हैं कि अटलांटिक महासागर की सबसे रहस्यमय जगह बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने के लिए रोग वेव जिम्मेदार हैं। यह हो सकता है कि रोग वेव समय समय पर वहां दिखाई देती होंगी, लेकिन उन्हें ट्रायंगल के रहस्यों की मुख्य वजह मानना नामुमकिन है। जहाजों के अलावा प्लेन्स भी वहां गायब हो जाते हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि लहरें उन तक पहुंच सकें। इस फिनोमिनन में और भी रहस्य जुड़ जाता है, क्योंकि लहरें न केवल समुद्रों और महासागरों में बल्कि झीलों में भी दिखाई देती हैं। उन्हें ग्रेट लेक्स में कई बार दर्ज किया गया है। सभी बड़ी झीलों में सबसे बड़ी लेक सुपीरियर में थ्री सिस्टर्स वेव के आने का कई बार पता चला है। रोग वेव्स के अलावा नाविकों ने एक और भयानक फिनोमिनन के बारे में बताया, सी हॉलोज। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी लहर है, लेकिन ये पानी के नीचे जाती है जिससे समुद्र में एक बड़ी टिप बन जाती है। लेकिन इस तरह के हॉलोज कभी ऑफिशियल तौर पर दर्ज नहीं किए गए। रोग वेव्स भी इसी तरह पानी में सी होल्स बनाकर खतरनाक हो सकती हैं। जब लहर बनती है तो अपने चारों ओर का सारा पानी खींच लेती हैं, तो बेस के पास ये होल्स बहुत गहरे हो सकते हैं। अगर किसी जहाज का बो या स्टर्न इसमें चला जाए तो जहाज तुरंत डूब सकता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज फिल्म को एक नई फिल्म वेव से बदल देना चाहिए। अब शार्क की कौन परवाह करता है, जब किसी भी पल एक स्काई स्क्रैपर के साइज जितनी लहर आपकी ओर तेजी से आ सकती है। अरे, किसी को द पोसेडॉन एडवेंचर फिल्म याद है? ये एक रोग वेव थी जिसने उस ओशन लाइटनर को उलट दिया था। रोग वेव्स का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप उससे टकराने के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। आप जिस इलाके में जाना चाहते हैं उसकी हिस्ट्री और मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड को स्टडी करें। अक्सर रोग वेव्स इंडियन ओशियन में, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर और नॉर्थ अटलांटिक में पाई जाती हैं। वैसे साल 1985 में फास्टनेट रॉक लाइट हाउस में अब तक की सबसे ऊंची लहर रिकॉर्ड की गई थी। इसकी ऊंचाई 157 फीट तक पहुंच गई थी। अगर रोग वेव से आपको डर नहीं लगता और आप वहां से गुजरने का तय कर चुके हैं तो मौसम के बदलाव को देखें, और सबसे जरूरी बात यह है कि क्षितिज पर नजर रखें। सिंगल वेव कुछ दूरी पर दिखाई दे सकती है, इसलिए आपके पास उनसे बचने का मौका होता है। अगर कोई लहर आपकी नाव को डुबाने से चूक जाती है तो जैसे ही वो जाए उसे वेव करना यानी थैंक यू बोलना ना भूलें।